लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका AMD Ryzen स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 3.0 बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया पे। गेमिंग पार्टनर लॉजिटेक जी, गेमिंग स्टोरेज पार्टनर WD Black एंड गेमिंग रिटेल पार्टनर क्रोमा। सपोर्टेड बाय फेसबुक गेमिंग, यानी यहाँ पे ग्रेनेड को करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ साथ कोशिश करेंगे यहाँ पे शॉट करने की किया जाएगा। MP49 के साथ साथ यहाँ पे बीरू को भी नॉकआउट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन मैक्स कश विल बी द वन हु पुल्स ऑफ दैट नॉकआउट। न्यू प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट किया जाता है अक्षु की तरफ से एंड इमीडिएटली फिनिश की भी कोशिश की जा रही है। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिक्र का, रोटेशनल क्लैश यहाँ पर होते हुए नजर आई। GXR वर्सेस T8 बिट के बीच, जिसमें बीरू का तो ऑलरेडी यहाँ पर कंफर्मेशन आ चुका है। ओमेगा कोशिश यहाँ पर करते हैं, उनको होपफुली हील यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन अक्षर इनको ही यहाँ पर जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। लेकिन मैक्स कास्ट एंड रॉ, अब मेरे ख्याल सिचुएशन अभी के लिए जो है यहाँ पर 2v2 है, बट स्टिल 3v2 कही जा सकते हैं, जिसके लिए पहले ओमेगा को यहाँ पर रिवाइवल देना पड़ेगा। एंड हम बात करते हैं बोर्ड रोटेशन की, तो एक टीम मुझे बोर्ड रोटेशन करते भी यहाँ पर नजर आ रही है, तो जरूर उनकी तरफ भी चलेंगे यहाँ पर। बट अभी के लिए फोकस है यहाँ पर इस फाइट के ऊपर। लेट्स सी क्या टीम 8-bit क्या यहाँ पर डोमिनेट कर पाते टीम GXR के ऊपर। ऑलमोस्ट तो डोमिनेट कर ही चुके हैं उनके ऊपर। वेल मैक्स कश की अगर आप बात करेंगे कितने ज्यादा लो HP पे बचे हुए थे, लाइक जब AKM का स्प्रे डाउन किया गया था वहां पर मैक्स कश की HP सिर्फ 10 HP थी। अभी भी वो 10 HP के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन ही डिड सक्सेसफुल पुल ऑफ वन नॉकआउट। रॉक्स यहाँ पे पुशिंग करने वाले हैं, यहाँ पे घास पे लेटे हुए थे उसी के साथ बढ़िया मौका यहाँ पर टीम रेवेंस के पास, लेकिन रॉन मेरे ख्याल से यहाँ पर जोन और साथ साथ ये जो हीलिंग है बहुत पहले लगा देनी चाहिए थी। आई बिलीव जायरो गॉड जब खेलना चालू किया खाता ऊपर हो चुका है, पहला अपनी चापा निकाल चुका है, लेकिन कौन सी टीम के ऊपर धावा बोली है वो है गाइस यहाँ पर टीम ड्राइविनेट। वो के अंदर कोई खिलाड़ी नहीं दिख रहा है, फ्री फायर यहाँ पर करना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन बॉर्डर जरूर है, लेकिन उनको खुद पता नहीं चल रहा कि इसके ऊपर वो फायर कर रहे हैं, स्मोक में जो इल्यूजन क्रिएट करा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि टीम RNT ने ऑलमोस्ट यहाँ पर इस जगह पे डोमिनेट करके जॉनथन इज द लास्ट मैन स्टैंड। क्लच निकालना बहुत जरूरी है, हेल्थ रिकवर करना बहुत जरूरी है, बट मेरे ख्याल से समय नहीं है उनके पास। एंड टीम RNT जो टीम वर्क उन्होंने दिखाया, शायद यहाँ पर टीम गॉड लाइक को गेम से बाहर कर सकते हैं, बट जॉनथन बहुत ही अच्छा ऑप्शन था उनकी तरफ करके। लेकिन बहुत स्वागत कर रहे हैं उनका यहाँ पर, वॉटसन वापस स्वागत करते हुए, लेकिन अभी खुद को भी हील करना बहुत। यहाँ पर जाओ वेट कर रहे हैं, सामने टीम का इंतजार किया जा रहा है। और ये देखिए स्लैमिन यहाँ पर कहां से क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है उनके द्वारा। कौन ड्राइवर थे? ओ मावी ही यहाँ पर है, वहाँ पर ड्राइविंग खत्म होती नजर आएगी और यहाँ पर फायदा उठाते हैं। मेरे ख्याल से दोनों शायद वो कर दिया और एक ही फ्रेम में दोनों खिलाड़ी को निकाला जा सकता है। और शायद फ्रे गॉड यहाँ पर अब फिनिश अप होते हुए, लेकिन एटलीस्ट टॉप डॉग यहाँ पर अक्षर के ऊपर पुशिंग करने वाले हैं। आखिरी खिलाड़ी क्या यहाँ पे 1v1 नहीं बता पाएंगे नहीं। दोनों तरफ इंतजार करें कि टीम का आपस में फाइट ऑन स्ट्रिंग हमें देखने को मिल रहा है। टीम को बाहर आना पड़ेगा, पर बॉबी को बिल्कुल भी अंदाजा लेकिन टॉप को ओवर नहीं होना चाहता। वेब ने यहाँ पर जो एकदम से सडनली सोल को प्रेशर बिल्कुल बैकफुट पे धकेल दिया है। क्या यहाँ पर वेब के द्वारा एक पूरा छवि देखने को मिलता है? क्या ये 1v4 कन्वर्ट करा? क्योंकि 8-bit यही चाहते हैं कि ये जो क्लच है लेके आ चुके हैं एनिग्मा भी और एनिग्मा वेब। ओह व्हाट अ मोमेंट। 8-bit यही चाहती थी यहाँ पर, 8-bit यही चाहती थी, लेकिन गेम से मौका उनके पास भी नहीं है। एनिग्मा बैप अकेले यहाँ पे डिसाइडेड कि नहीं, हम जोन का इंतजार नहीं करेंगे, सीधा पुशिंग करेंगे। एंड दैट इज टीम एनिग्मा पुलिंग ऑफ द फर्स्ट विनर चिकन डिनर इन द ग्रैंड फाइनल। किया जाएगा, नॉकआउट किया जाएगा, सब्स्टिट्यूट चाहेंगे आप फिनिश ऑफ करने के लिए, लेकिन इनसे कम नहीं रहने वाला ओमेगा। फाइनली कभी तक ग्रेनेड लुक क्या रहा है, coming from the top that angle. Top dog being the last man, the last of the last flag, and it's not going to be easy, but top dog, there you go. यहाँ पर एक नहीं दो तीन की will he be able to get him down? No, he didn't. Jonathan is on his knees. Neo trying cover पर है, but it's none other than Team Soul, and there you go. SLR का इस्तेमाल में अचानक से पहले ग्रेनेड काम में आ सकता था, पर वो नहीं करा। ड्रोन शॉट की आतंकी ने एक शॉट से पर देखिए ओमे यहाँ पर पीछे से बात और नाम पीछे से कवर मारते निकले आते, बट कुछ भी ना हो चुके। एक ही यहाँ पर अभी के लिए हील करने की कोशिश करेंगे, बट वो कर नहीं पाएंगे। अभी के ऊपर डैमेज स्लैमिंग किया जाएगा, मॉडल एट द पॉइंट पर दैट 1 vs 1 उनको डुअल ही निपटाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन करेंगे सो लेता है, बट लुक एट मवी जी, नहीं मवी, यू विल बी डिनाइड ऑफ दैट पीक, यू विल बी डिनाइड ऑफ एवरीथिंग हियर। मॉर्टल द फाइनल होप फॉर टीम सोल, व्हाट कैन मॉर्टल डू? आई थिंक अब यहाँ से सिर्फ टॉप एक्जैक्टली प्राइम लोकेशन पे यहाँ पे मोलोटॉव आता है, लेकिन अभी कनेक्शन देखने का मौका मिलेगा। ट्राई टू गो फॉर दैट फर्स्ट एड, मॉर्टल एलिमिनेट हो जाएंगे मोलोटॉव से। एंड आई बिलीव टीम सोल once again getting downed and out in third position, but
Did Team Soul eventually come up with a big performance? Of course they did. 2 मैचेस #3 यहाँ पे मार्कोस गेमिंग, सूर्या द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, 1 वर्सेस 4 यहाँ पे निपटाना पड़ेगा, सही करने की कोशिश करते हैं प्रिंस, यहाँ आगे आने वाले, लेकिन हर एक डायरेक्शन पल में भी देखने को मिली थी। बट अब जब सेकंड मैच की बारी आती है ग्रैंड फाइनल्स की, तो 7 सीज की टीम यहाँ पर डोमिनेट करती हुई है। फिनिश पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं कैप्टन, पूरा स्लैम इन कर चुके हैं, वो निकलते नहीं है, कहेंगे F1LS 3 प्लेयर्स हैं यहाँ पे आगे बढ़ने वाले, स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल डाउन कर पाएंगे। वेल यहाँ पे एक फाइट तो चल ही रहा है, पीछे से यहाँ पे मैक्स क्रश आने वाले हैं, नॉकआउट करेंगे यहाँ पे ग्रेनेड से F1LS के रेड को, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे आर्टेमिस भी डाउन हो चुके हैं। ओनली प्लेयर स्टैंडिंग इज गोइंग टू बी स्मोकी, कैन स्मोकी पुल आउट करेंगे, जोन बन चुका है, मिलिट्री बेस आइलैंड 50% कवर कर रहा है, एंड लुक एट द जोन, The bridge is the center of the zone. Talking about the fight, Smokey will be down. इसके लिए एक प्लेयर ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, सब्स्टिट्यूट यहाँ पे आगे आते हैं, एगी का किल निकाल के जाएंगे, एगी का फिनिश निकाल के जाएंगे, एंड डेविड इकोस लुकिंग रियली गुड राइट नाउ। मॉन्ग को भी यहाँ पे, ओल्ड मॉन्ग को भी यहाँ पे नॉकआउट किया जाएगा। फाइनल प्लेयर स्टैंडिंग, हु इज इट गोइंग टू बी? इट्स गोइंग टू बी सैगी, इज इट? वेल नो, इट्स गोइंग टू बी रेक्स, एंड इट्स नॉट अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ मैटर ऑफ कि आप अपने प्लेयर्स को कितना ज्यादा समझते हैं। एक्सप्लेन इन बूट कैंप एंड ऑल, ये सब आपके सामने होते रहते हैं। वेल सवाल के पास हम बाद में आते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत ही मजेदार एंड एक्साइटिंग फाइट चल रहा है यहाँ पे। CG7 यहाँ पे जंप करके आगे आएंगे, थोड़ा सा ना लोअर ग्राउंड है, उनको इतनी इजीली स्पॉट आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन शॉट्स आ रहे हैं यहाँ पे टीम IND के ऊपर भी, बिकॉज़ IND नीड्स टू लुक आउट। इज दिस अ स्लैम इन? यस, इट्स गोइंग टू बी अ स्लैम इन। टीम IND इज ट्राइंग टू स्लैम इन हियर, ड्राइवर को यहाँ पे नॉकआउट किया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे बॉबी एक नॉकआउट निकालने वाले हैं, ट्राइंग टू गो इन फॉर द प्ले। यहाँ पर ग्रेनेड आता है, सोनिक फॉक्स को किया जाएगा नॉकआउट, हो चुके हैं मॉबी यहाँ पर नॉकआउट की तरफ से। ये 1v4 क्लच पूरा हो सकता है। शैडो राइट हैंड साइड पर अगर नजर बना रखे रखे तो ये कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ फॉर 7 सीज प्रिंस। काफी ज्यादा काम है, स्पॉट किया जा रहा है एंड इमीडिएट एलिमिनेट किया जाएगा। नॉकआउट तो किया गया, लेकिन क्या फिनिश ऑफ कर पाएंगे? प्रिंस को यहाँ पे जोन को बीट करके 8 बिट के 2 खिलाड़ियों को बीट करके आगे आना पड़ेगा। यहाँ पे आगे आते हैं, स्पॉट करेंगे ओमेगा को, यहाँ पे नॉकआउट बाद में आपको स्पॉट करिए, क्योंकि मैंने भी कर दिया, तो मैंने कर दिया, तो बात कर दिया। डाउन टू 2 स्काईलाइट्स की टीम सिर्फ 2 देश के साथ क्या सुई को स्पॉट कर चुके हैं। इन्होंने खड़े होते हुए गमला को स्पॉट करा था, बट अब वो विसिनिटी में जब वो बाहर अगर लेके जाते हैं चिकन डिनर, इज गोइंग टू बी नन अदर देन स्काईलाइट्स गेमिंग। रौनक की खुशी तो उनके चेहरे पे ही झलक रही थी, एंड इसी के साथ साथ स्कोर बोर्ड में भी मुझे लग रहा है काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने का मौका मिलेगा, बिकॉज़ जो टीम्स बिल्कुल सही तरीके से इस सवाल का जवाब गेम से किया, बट ऑन टू बी अदर साइड अगर पॉइंट की बात करेंगे तो आपको ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स मिलते हैं। GXR के स्क्वाड नॉक हो जाती है, तो प्रिंस की टीम के लिए ये एडवांटेज रहेगा, और प्रिंस यहां पर ये काम कर दिखाएंगे गॉड लाइट्स का। नाउ सब तो नियो क्योंकि बनीमन के फाइट जरूर से अपने फेवर में लेके चले जाएंगे। डॉरेक भी सर्वाइव कर रहे हैं, सही समय पर प्रोन आउट हो चुके हैं, क्या हील करके यहां पर वापस से कमबैक कर पाएंगे? बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी है, सारंग के साथ 1v1 की है फाइट, बट ये फाइट के अंदर एचपी अगर आप देखेंगे तो नियो की बहुत ज्यादा कम है। जीगॉड पीछे से कवर मार देने के लिए बिल्कुल सही तरीके से आ चुके हैं, बट कहीं ना कहीं यहां पर जो दूसरा प्लेयर नॉक था उनको मौका मिल पाएगा? क्या रिवाइवल मिला है, क्या हीलिंग करी है यहाँ पर अभी के लिए नियो ने, और क्या बेहतर कवर वापस जीगॉड की तरफ से आता हुआ। अब जब 1v1 की फाइट पूरे तरीके से एचपी इनकी बराबर हो चुके, तो सारंग को यहाँ पर डाउन करने की बारी आ चुकी है। पीछे से अलादीन कवर मार दे सकती है। नियो कितना कंपोज है, नियो कितने काम है, कहीं ना कहीं कूद कर नहीं जा रहे, बट जब कूद के जाएंगे तो सीधा डाउन निकाल कर आएंगे। देखते ही देखते यहाँ पर बैकफुट पे लगी नहीं जाएगी, और कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रहा हूँ कि टेबल पे टॉप है, और जो टेबल में बॉर्डर जो नॉकआउट है उसके बाद काउंटर देंगे यहाँ से। निंजा ओपन में प्लेस को स्पॉट किया, नॉक किया, डायरेक्टली फिनिश ऑफ किया। नॉट ओनली बात को मिलेंगे FNLs के प्लेयर्स अच्छे स्प्लिट में है, बट स्मोकी पिछली बार जो गलती हुई थी इस बार शायद नहीं करना चाहेंगे। नॉक करा, बट ये शायद किसी और ने भी किया। डैमेज बहुत अच्छा रजिस्टर कर रहे थे, मिक्स्ड डैमेज वहां पर दिया गया था। एस्टस के एक ही ने गमला को डाउन करा, पीछे से अर्टेमस ने आके एस्टस ने रियो को डाउन कर दिया। तो यहाँ पर आप यही आप समझिए, सबसे ज्यादा क्लस्टर्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो है सदर्न ईस्टर्न साइड की तरफ, एंड सदर्न वेस्टर्न भी आपको यहाँ पर क्लस्टर्स देखने को मिलेंगे। टीम गॉड लाइक सामने वहां पर से आपको काफी हेल्प मिल जाती है, वही चीज करते हुए, लेकिन अभी के लिए ओमेगा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फाइल बॉस के पास एक बढ़िया मौका था, वहां पर एक बोल सकते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग निकाल सकते हैं, बट वो चीज हमें देखने को नहीं मिली। फाइल बॉस के दिमाग में अब क्या रहने वाला है, क्या वो डेल्टा बीजी को पहले रिवाइव के लिए भेजते हैं? थोड़ा सा ओवर टू ग्रेड फाइल ग्रेड यहाँ पर फेंका गया था, बट अगर वो बाहर जाते हैं तो खुद को भी नॉकआउट करवा देते, बट टीम वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्री फायरिंग गेम दोनों तरफ से, लेकिन डैमेज तो सबसे ज्यादा फाइनल बॉस ही खाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। टीम माइक्रोज के जंप शॉट्स यहाँ पर ओमेगा के बहुत ही बढ़िया निकल कर जा रहे हैं। मॉली करती टाइम बंद कर दिया, पर यहाँ पर आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मूव था फाइनल बॉस का ये मॉली करने का, बिकॉज गेम जो उस मॉली से वो हील अप कर आ रहे हैं, बल्कि ग्रेनेड फिर से फाइनल बॉस योर ब्यूटी द मास्टरमाइंड। तरफ से अगर आप देखेंगे वो भी यहाँ पर डैमेज प्रोवाइड करते हुए, अक्षत की हम बात कर रहे थे, कोशिश कर रहे हैं वो फर्स्ट एड किट पे लगा रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, बट मुझे लग नहीं रहा। बट हाँ, एक इस चीज से ना जो आपने स्ट्रेटेजी की बात करी, इससे बेनिफिट है, और कहीं ना कहीं बिल्कुल ऑन पॉइंट। यहाँ पर अगर आप देखते हैं स्काउट, तो शायद इस मैच में सोल की जर्नी मार्कोस गेमिंग उसके बाद भी 16 फर्स्ट एड किट है, तो लेट्स से क्या रहेगा, बट गॉड लाइक एंड
टीम्स चाहेगी टीम की गॉड लाइक ना फिनिश ऑफ करे स्पोर्ट्स एम्पायर को, सो दैट कि उनके चांसेस जो है ना हील बैटल के उनको बेनिफिट मिले उस चीज का। बट स्पोर्ट्स एम्पायर के प्लेयर्स कौन सा रुके हुए जोन के बाद वो भी हील बैटल करते हुए दिखे, बट ये ग्रेनेड और डिसेंट डैमेज देगा, बट कहीं ना कहीं अब ग्रेनेड आने वाला है, ये आराम से जीतेंगे क्योंकि इन्हें पता है कि ये जोन के अंदर है। स्पोर्ट्स एम्पायर द राइजिंग स्टार्स, इनके लिए ये पहला सेकंड डिनर, और कहीं ना कहीं आप देखें तो सेकंड कौन आता है, इट्स गोना बी अक्षत मैन। अब क्यों ना हो 40 आपने फर्स्ट एड उठाई है, 8 मिनट को जो चाहिए था वो मिल जाएगा, आप लोगों को एंटरटेनमेंट मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं इस मैच अभी तक प्रक्रिया देखी है वो जारी रहेगी। हाँ बिल्कुल, और एक अच्छा वो भी दिखाया उन्होंने कि जी हाँ फर्स्ट एड खत्म हो चुकी है, और ऊपर से जो मेहनत करके दिखानी थी इन टर्म्स ऑफ चाहते हैं कि टीम की रोटेशन में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन टीम एडमिट यहाँ पर आपको नजर आती हुई टीम GXR के ऊपर प्रेशर बिल्ड करते हुए मैक्स नॉट इन इट्स फुल फॉर्म इन द पास्ट मैचेस, डजंट मैटर इट्स एग्रेसिव और पैसिव ब्रो, यू नीड टू प्ले, they need to play their strength back। शायद ऑस्टिन को डाउन कर दिया जाएगा, आई थिंक यस नीचे से नेट आया, थोड़ा बहुत डैमेज मिलेगा, बट प्लस के नेट से क्या फिर इस वीडियो को नाम आएगा, शायद नहीं, अभी तक के लिए नहीं, बट जो प्लेयर्स नॉक थे उन्हें हील करने का मौका मिला, रिवाइवल मिला, जोन थोड़ा सा गेम के साथ अगला स्टडी करें, क्लब बड़ा क्लब स्पीड नॉक, दूसरा भी रिकॉर्ड करेंगे, दूसरा नॉक हो सकता था, बट क्लब बॉट बहुत ज्यादा लो थे, हार कौन के चलते रेवेन्यू को किया डैमेज जरूर दिया गया, लेकिन जहां पर ये फाइट हो रही है पुकार का फिनिश यहां पर निकाल पाई है, जी हां पुकार का फिनिश यहां पर उनके खाते में ऐड हुआ, और ओपी द चैट फॉर सेकंड टॉस गाइस, थोड़ी होता है यहां पर टाइमर के साथ एक और ग्रेनेड जाएगा, टेस्ट वहां पर अभी के लिए नॉक होने पूरी की फिनिश अप कर दिया जाएगा, और ये प्लेस पर वहां पर रेगल टॉस और मवी की जोड़ी बारी पड़ती है, उनके जोड़ी भी एक अलग ही लेवल की डोमिनेशन दिखा रही है, कहीं ना कहीं टेरिटरी के प्लेयर्स को बिल्कुल ओपन में स्पॉट आउट करके एक ही फ्रेम में तो ज्यादा मिस आउट कर दिया, बट और दूसरी साइड टेकल को भी यहां पर मिस स्पॉट कर लिया जाएगा, जिसके चलते मवी बचेंगे अकेले, डीएमआर यहां पर यूज कर रहे हैं, इतने इंटेंस सिचुएशन में कौन डीएमआर यूज करता है, कहीं ना कहीं ये भारी बड़ा डिफिकल्ट से फियर्स प्रॉब्लम देखा जा रही है, मैक्सी यहां पर अपनी एक गारंटी साइड के साथ ग्रेनेड से भी बचे यहां पर चलते हैं ना यार, जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे गाइस, TSM शैडो आपको मिलेंगे, ग्रेनेड करना एक बेहतर ऑप्शन, स्पॉट किया उस प्लेयर को जो नॉक है, पर गाड़ी के पीछे रिवाइवल मिल रहा है, शैडो के लिए बंदी जीतना मुश्किल होने नहीं वाला, बट ये मुश्किल बनाया नीचे तो बैकअप उनके पास यहां पर मौजूद है, गेंद यहां पर अभी के लिए अपने बना देंगे, और देखने के लिए इतना आसान होने नहीं वाला, फिर TSM को एक अच्छे स्पॉट तक लेकर चली जाएगी, जिस फ्लो की आप बात कर रहे थे सीरीज में शायद स्टार्टिंग के 4 दिन उतने अच्छे नहीं थे, बट अब फाइनल्स में पहले दिन के आज के 5वें मुकाबले फ्रेम में नजर आती हुई मॉडल के बारे में यहाँ पे दिक्कत होने वाली है, रोजॉक पे एंट्री बहुत बड़ी का एक खतरा बनता हुआ यहाँ पे टीम गोल के लिए, गोल का आखिरी खिलाड़ी यहाँ पे बचे हुए हैं, पीछे से आने वाले हैं मॉडल, लेकिन इट्स रॉनक बाकी सारे खिलाड़ियों को एलिमिनेट कर देता है, यहाँ पे गॉड लाइक के जॉनसन यहाँ पे एनिग्मा को स्पॉट करेंगे, नॉक करेंगे, फिनिश करेंगे, एंड इसी के साथ साथ गॉड लाइक भी अपने फिनिश नंबर्स के ऊपर काम करते हुए, एनिग्मा लिटरली इन शॉक राइट नाउ कि ये क्या हो गया, इतने जल्दी कैसे यहाँ पे रेड करने वाले हैं, बैक पुशिंग कर चुके हैं, एम4 लेके आगे आने वाले हैं, क्राउच फायर जिगल पीक यहाँ पे डैमेज करेंगे, लेकिन बहुत ही प्यारी तरीके से एक्टिवेट होते हुए गॉड लाइक यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्टिवेट कर रहे हैं, एक और नॉकआउट, फाइनल प्लेयर स्टैंडिंग CG7, क्या ये बन सकते हैं अपनी टीम से आखिरी उम्मीद, ये रियल हीरो साबित हो सकते हैं, नॉकआउट निकाला देखिए हट जाता है, टीम सोल भी अगर आप बात करें वहां पर हमें नजर आए थे, बट अभी के लिए एनिग्मा यहाँ पर बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ होता है जो सेंटर कंपाउंड्स होते हैं यहाँ पे काफी सारे एग्रेशन आते हैं, गैलेक्सी रेसर्स आ चुके हैं हाई बोलने के लिए, जॉनसन अभी भी बचे हुए हैं, का मौका मिलेगा, जंप करेंगे यहाँ पे शॉट देने की कोशिश, लेकिन नहीं, यहाँ पर मिले बगी लेके रोटेशन लेके थोड़ा सा फ्लैंक भी कर सकते हैं, आई थिंक ही इज गोइंग फॉर दैट फॉर शेयर, एंड इसके बाद ही एक एग्जीक्यूशन देखने का मौका मिलेगा, स्काईलाइट्स गेमिंग यहाँ पे टोटली पुश इन कर चुके हैं, एंड इसी के साथ साथ जो टिप है रिजेस भी भरा हुआ है और ओपननेस भी आपको देखने को मिलेगी, तो चांसेस सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पर देखने को मिला, कंपाउंड भी कुछ पार्ट का क्लियर यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, टीम 8 की हम बात करें बढ़ते यहाँ पर की तरफ, काफी देर से इंतजार करा टीम IND के लिए, लेकिन अब मेरे ख्याल से इंतजार चल रहा था वो अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, प्लान यहाँ पर कर चुके हैं, 2 से 3 खिलाड़ी टीम IND के यहाँ पर होते हुए नॉकआउट, और मुझे लगेगा ज्यादा देर तक इस तरह से टिक पाएगी टीम IND की, फिनिश ऑफ भी यहाँ पर कर दी जाएगी, टीम 8 बिट की अगर बात करें अभी भी रूइंस आएगी, जो 4th आपको नजर आते हैं यहाँ पर, इसका भी काफी अच्छा खासा यहाँ पर इस्तेमाल वो कर सकते हैं, ओमेगा से भी छुए थे यहाँ पर नॉकआउट, लेकिन करते नजर आएंगे, और बैक नहीं कंप्लीट यहाँ पर रिइंफोर्समेंट आ चुकी है, यहाँ पर बैक करते टीम GXR फायर, और टीम 8 बिट का अटेंड कराना चाहते हैं, क्या लगता है आपको, मेरे ख्याल से नहीं देखा किसी ने भी, जी नहीं, IGL उठिए मारिए प्लीज, अभी मौका है, यहाँ पर मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे, IGL स्पॉट करते हैं, एंड इमीडिएटली
हेलो फिलहाल के लिए चलते हैं Dinabyte की तरफ। यहाँ पे स्काईलाइट गेमिंग के साथ वार की फाइट एंड स्काईलाइट गेमिंग भी बने हुए 3 टीम्स अभी आप देख सकते हैं अलाइव है। DSM के शैडो अभी भी बने हुए हैं। इसी के साथ यहाँ पे वार की वेक्सी हो जाते हैं नॉकआउट। मैक्स क्रश भी काफी ज्यादा लो एचपी पे है। क्या कवर फायर मिल पाएगा देखने का एक मौका हमें मिला है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स गोना हैपन। कैलिस्ट्रेस यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है वार के ऊपर। DSM भी वहाँ पर अगर आप देखेंगे कि प्ले दो का शिकार वहाँ पर बनती हुई नजर आई, लेकिन ये फाइट ना थोड़ा सा जल्दी खत्म भी हो सकती थी अगर वहाँ पर जो खिलाड़ी था टीम RNT का नहीं दिखा था। वो भी अभी भी उनके माइंडसेट पे ना चल रहा हो कि मैंने फायर क्यों नहीं करा। वो बात हमें समझ में आई कि जब खिलाड़ी बढ़ रहे थे आगे तो टेंट किया गया, मतलब आई गेस उनको लग ही गया।